देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मां कालरात्रि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति विजय पर एक बार फिर से स्वागत है। नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। आज हम सब मिलकर माँ के उस रूप में उतरने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी नकारात्मक शक्तियाँ भी भय से कांपने लगती हैं, जिनका गहरा काला वर्ण अमावस्या की रात्रि से भी सघन है, जिनके बिखरे हुए केस परम स्वतंत्रता का प्रतीक हैं और जिनकी सांसों से अग्नि की ज्वाला निकलती है, किंतु जो माँ बाहर से कराली और भयानक दिखती हैं, वे भीतर से कल्याणी और कृपा का सागर हैं। कथा के अंत में हम जानेंगे कि भक्ति का सबसे सरल और शक्तिशाली आधार क्या है और कैसे एक भावपूर्ण क्षमा याचना हमारे अहंकार का गलाकर हमें माँ की असीम कृपा का पात्र बना सकती है। ये कथा केवल एक युद्ध की कहानी मात्र नहीं है। यह कथा हमारे भीतर के डर पर विजय पाने की यात्रा है। यह उस माँ के हृदय में उतरने की यात्रा है जो बाहर से जितनी कठोर दिखती हैं, अंदर से उतनी ही करुणा और प्रेम से भरी हुई हैं। आज सुनेंगे माँ के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की कथा। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति हैं। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा जैसी नामों से जाना जाता है। माँ काली की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी कालरात्रि का नाम लेने से ही राक्षस और भूत पिशाच कोसों दूर भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से ग्रह बाधा से भी छुटकारा मिलता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों को शुभ फल प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण का है। इन्हें काला रंग अत्यंत प्रिय है, इसी कारण इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिसमें बाएं हाथ की दोनों भुजाओं में कटार और लोहे का कांटा किए हुए हैं और दायां हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुम, निसुम और रक्तबीज नाम के अत्यंत भयानक दैत्य थे। शुंभ और निशुंभ ने चंड और मुंड नामक दैत्यों को माँ दुर्गा से युद्ध करने के लिए भेजा। माँ दुर्गा ने चामुंडा रूप धारण कर चंड और मुंड नाम के दोनों दैत्यों का वध कर दिया। इसी कारण इन्हें चामुंडा कहा गया। रक्तबीज को वरदान था कि जैसे ही उसके रक्त की कोई भी बूंद नीचे गिरेगी, वैसे ही अनेकों रक्तबीज उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे परेशान होकर सभी देवतागण मदद के लिए भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने और अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। देवी पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकली रक्त की बूंदों से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। तब दुर्गा ने माँ कालरात्रि का रूप ले लिया और माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का वध कर दिया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने और मुख में भर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय करने का विधान है। तांत्रिक लोग अपनी मंत्र साधना के लिए
इस दिन का पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं। नवरात्र के 7वें दिन सुबह उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर लाल या नीले वस्त्रों को धारण कर माँ कालरात्रि का ध्यान करें और व्रत करने का संकल्प लें। फिर माँ कालरात्रि की मूर्ति की स्थापना करें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके बाद माँ को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें अक्षत, धूप, दीप, रातरानी के पुष्प, रोली, चंदन, कुमकुम आदि अर्पित करें। साथ ही माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। माँ को भोग में पान और सुपारी चढ़ाएं। इस दिन माँ की पूजा करते समय गुड़ का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ अत्यंत प्रिय है। भोग लगाने के बाद घी और दीपक व कपूर से माँ कालरात्रि की आरती करें और प्रसाद सभी में वितरण करें। माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र है ओम कालकाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इन मंत्रों से माँ की पूजा करें और निम्न मंत्रों से माँ की स्तुति करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इन स्तुति मंत्रों से माँ की स्तुति करें। तो ये थी माँ कालरात्रि की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जय माँ कालरात्रि।